नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूरे प्रदेश में बारिश का कहर, जगह जगह भूस्खलन, सड़कें हुई बंद, प्रशासन जुटा राहत कार्यों में। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे में मलबा आने से कई वाहन मलबे में दबे, 4 लोगों की हुई मौत, रेस्क्यू अभियान जारी। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद, जगह जगह पर फंसे कई लोग। 4 धाम यात्रा में पशुओं की मौत पर हाई कोर्ट ने नोटिस किया जारी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी टूरिज्म बोर्ड और पशु कल्याण बोर्ड से 3 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है, जगह जगह भूस्खलन होने से सड़कें भी बंद हो गई हैं। वहीं प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा है। आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल हाईवे सुगनर के पास गंगोत्री से दर्शन कर लौट रहे मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के वाहन पर पहाड़ी चट्टान से मलबा गिरने से एक टेम्पो ट्रैवलर, 2 छोटे वाहन दब गए, जिसमें 22 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। घायलों का नजदीकी अस्पताल भटवाड़ी में उपचार चल रहा है। सुरक्षित यात्रियों को नजदीकी होटलों में ठहराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन, स्वयं सेवक, पुलिस, SDRF, अग्निशमन, स्थानीय लोग जुटे हैं, जिनके द्वारा अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकालकर नजदीकी होटलों में ठहराया गया। वहीं लगातार क्षेत्र में बारिश जारी है, जिससे आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं गंगा, यमुना की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद ग्लेशियर फटने से भारत चीन सीमा तक बॉर्डर हाईवे में स्थित जुम्मा स्थान में BRO द्वारा निर्मित मोटर पुल भी बह गया। इस कारण से नीति बॉर्डर, रिमखिम बॉर्डर, सुमोना, लवथल बॉर्डर की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। कल देर शाम से लगातार हो रही बारिश के कारण जुम्मा नाले की पहाड़ियों में अचानक ग्लेशियर फट गया, जिससे आई बाढ़ के कारण जुम्मा नामक स्थान में बॉर्डर हाईवे में स्थित BRO द्वारा बनाया गया पुल भी बह गया। पुल बह जाने के कारण बॉर्डर की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। आपको बता दें कि पुल के बहने से भारत चीन की सीमा पर लगी सैन्य चौकियां गमसाली, मलारी और रिमखिम में ITBP और सेना की चौकियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं आसपास काफी अधिक लैंडस्लाइड भी बढ़ गया है। पुल के बह जाने के कारण घाटी के 10 से अधिक गांवों में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से लोग दहशत में भी हैं। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सभी जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं जिलों में जिलाधिकारियों ने कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय भी बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्वयं आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण कर सभी जिलों की स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर बातचीत की और उन्हें उत्तराखंड की स्थिति के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहें और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। जो भी संवेदनशील हैं, वहां पर भी बचाव दल तैयार कर दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय बरसात के मौसम को देखते हुए भी यात्रा टाल दें। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा, यहाँ से ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं, उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं, तो वहाँ पर JCB इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही हैं, धीरे धीरे सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। कहीं पर जल स्तर बढ़ा है लेकिन वहाँ की स्थिति कंट्रोल में है। सर, आज PM साहब ने भी आपसे पूछा है, क्या आपने उनको? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर मौसम की जानकारी ली है। साथ ही जो अतिवृष्टि हो रही है, मानसून के समय में अत्यधिक बरसात हो रही है, उसके संबंध में 4 धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और किसानों की फसल के बारे सभी जानकारियाँ ली हैं। सड़कों की स्थिति, यातायात और कांवड़ में जो हरिद्वार में काफ़ी जगह पर जल भराव हुआ था, उन सभी के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता अगर केंद्र के स्तर से चाहिए तो यहाँ पर होगी। कांवड़ियों द्वारा किया गया जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल मंगलौर में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा, जहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक सोमवार को मंगलौर गुड़ मंडी में सैकड़ों कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान एक कार द्वारा कांवड़ियों का गंगा जल खंडित होने की बात को लेकर कांवड़िये उग्र हो गए, जिससे कांवड़ियों ने कार स्वामी के साथ भी जमकर मारपीट की, जिससे कार स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया।
पहाड़ी इलाकों में बरसात का कहर देखने को मिलता है। त्यूनी में टोंस नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं जगह जगह पहाड़ी से मलबा आने के कारण कालसी, चक्राता, हरिपुर, मेनस, चक्राता, त्यूनी और हथियारी, जुड्डो सहित कई मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जौनसार बाबर क्षेत्र में कुछ नए स्लाइडिंग जोन बन रहे हैं, जिस वजह से राहगीरों और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जगह जगह जेसीबी मशीनों के साथ विभागीय कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जहां एक और पूरे प्रदेश में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है और जगह जगह भूस्खलन और मलबा आ रहा है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं टिहरी जिले के कीर्तनगर ब्लॉक के सुदूर गांव लोसू, बिडारगढ़, उपगढ़ और खतवाड़ में जहां पिछले एक हफ्ते से बिजली न होने की वजह से ग्रामीण अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। इससे ग्रामीणों में काफी दहशत फैली हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभाग से शिकायत करने के बाद भी विभाग सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को इस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ भाई साहब, 5-6 दिन से यहाँ पे जो है लाइट की बाधित है। 5-6 दिन से उपगढ़ और खतवाड़ में, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ट्रांसफार्मर यहाँ पे ख़राब हो चुका है और उनसे भी बात हो रही थी, बिजली वालों से भी काफ़ी बात हुई, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके कानों में जो है जू नहीं रेंग रहा है। दूसरा जो है, बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे बहुत बाधित हो रही है। रात को जो है जंगली जानवरों का जो है भय है। बारिश भी लगातार हो रही है, इससे हमारे जो रोज़ काम हो रहे हैं ये बहुत बाधित हो रहे हैं। और मोबाइल चार्ज करने के लिए जो है हमें 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता पूर्णागिरि धाम का मार्ग पहाड़ी से आए मलबे के कारण बंद हो गया। मार्ग पर बाटनाघाट क्षेत्र में मलबा आने के कारण लोक निर्माण विभाग के लिए बड़ा चुनौती बन गया है। मलबे की वजह से बंद हुए पूर्णागिरि धाम को खोलने का प्रयास बीते 4 दिनों से लगातार जारी है। रात दिन पोकलैंड और जेसीबी मशीनों के द्वारा मलबा हटाए जाने के बाद भी मार्ग को खोला नहीं जा सका है। टनकपुर के उपजिलाधिकारी सुंदर सिंह ने बताया कि पूर्णागिरि धाम में फंसे हुए सभी तीर्थ यात्रियों को निकाल दिया गया है। वहीं पैदल रास्ते से यातायात अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द रास्ता दोबारा खोला जाए। अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों के भीतर रास्ता खुल जाएगा, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण अवरोध भी पैदा हो रहा है। क्योंकि ऊपर से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी मार्ग खोलने में दिक्कत हो रही है। और पूर्णागिरि धाम में जो पहले श्रद्धालु थे और फंसे हुए थे, वो सब निकल गए वहाँ से। और आवागमन लोगों का जो पैदल मार्ग से आवागमन है, और अभी कोई जो खाद्य आपूर्ति वगैरह उसकी कोई शिकायत नहीं आई है। और कोशिश करें, प्रशासन कोशिश करेगा कि अगले जो है 2 दिन के अंदर हम मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। अब खबर डोईवाला से है, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। डोईवाला का बुल्लावाला गांव, जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटा हुआ है, लगातार हो रही बारिश के कारण पार्क के नालों और खालों का पानी बुल्लावाला गांव में आबादी की ओर बढ़ रहा है। जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं गाँव के लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिससे लोग बेहद परेशान है। शासन प्रशासन के साथ ही पार्क प्रशासन से गाँव के लोग गुहार लगा रहे हैं कि पार्क के पानी की उचित निकासी तुरंत की जाए। अब खबर कोटद्वार से है, जहां भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं कोटद्वार में भी बारिश के चलते सड़कें ऐसी लग रही हैं जैसी नदियां हों। वहीं नदियों का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नदियां अपने साथ सब कुछ बाहर ले जाने के लिए आतुर हों। वहीं नदी नालों के किनारे बसे लोगों में भय भी व्याप्त है। प्रशासन भले ही चाक चौबंद नजर आ रहा है, लेकिन प्रकृति के आगे सभी तैयारियां भी धरी की धरी रह जाती हैं। अब खबर देहरादून के सहसपुर से है, जहां कई दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश सब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग अब घरों में कैद हो गए हैं। वहीं सड़कों के किनारे फल सब्जी बेचने वाले अपना काम धाम छोड़कर घरों में बैठ गए हैं। लगातार बारिश के कारण अब लोगों के व्यवसाय पर भी आफत बन पड़ी है। वहीं सहसपुर क्षेत्र में बारिश के कारण गाँव बाजारों की सड़कों में भी जल भराव हो गया है। कहीं पानी भरा है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब खबर पिथौरागढ़ के बेरीनाग से है, जहां सरकारी धन को किस तरह से ठिकाने लगाया जाता है उसका एक नमूना यहां देखने को मिला है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में यहां राई अगर मोटर मार्ग में पिछले 4 दिनों से जहां लगातार बारिश है और मौसम विभाग का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सोमवार देर रात्रि को भी बारिश से सड़क गीली हुई थी। इसके बीच NH लोहाघाट के द्वारा सड़क पर हॉट मिक्स का काम किया गया। वहीं स्थानीय लोगों के मना करने के बाद भी NH के अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी ने बरसात के मौसम में रात्रि में हॉट मिक्स करने का वीडियो बनाकर DM पिथौरागढ़ रीना जोशी और विधायक से इसकी शिकायत की। अब बड़ा सवाल है कि बरसात में हॉट मिक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों सरकारी धन को यहां बर्बाद किया जा रहा है।
अब खबर देहरादून से है, जहां ओगल भट्टा क्षेत्र सुभाष नगर क्लेमन टाउन रोड के लेन नंबर 20 नियर वैष्णो माता मंदिर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी भर गया, जो हर साल बरसातों में इस तरह का रूप ले लेता है, जिससे बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। क्षेत्र के प्रधान रमेश कुमार और विधायक विनोद चमोली से लोगों ने निवेदन किया है कि हर साल बरसात में इस तरह की समस्या आम जन के लिए होती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे जूझना पड़ता है, जिसके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं लोगों के सामानों को भी भारी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि विधायक को भी यहाँ एक बार भ्रमण कर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ताकि आने वाली बरसातों में लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। लगातार सब्जी के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। पूरे प्रदेश में टमाटर 160 रुपए से 180 रुपए किलो तक बिकने के बाद जनता अब टमाटर की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही है। वहीं सरकार के प्रति भी नाराजगी जता रही है। जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए कृषि मंडियां लगातार स्टॉल लगा रही हैं। आपको बता दें कि कृषि उत्पादन मंडी समिति रामनगर के अध्यक्ष राकेश नैनवाल द्वारा मंडी में एक आधार कार्ड पर 70 रुपए प्रति किलो की दर से जनता को 2 किलो टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। सस्ते दामों पर टमाटर मिलने की सूचना पर लोगों की लंबी लाइनें यहाँ लग गई। मंडी समिति ने यह भी ऐलान किया कि यदि सब्जी के दामों में कमी नहीं आई तो शीघ्र ही मंडी परिसर में सब्जी स्टॉल लगाकर जनता को सस्ती सब्जियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष ने अपने समय में फ्री में तो दिया नहीं, और हम सब जानते हैं कि उनका तो किसी चीज़ में नियंत्रण में नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादातर बिचौलिए दलाल उन्हीं के लोग होते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी लगातार मॉनिटरिंग करती है, और आज टमाटर मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा बाहर फुटकर में बेचा जा रहा है। उसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए थे, और MD साहब ने जो है उसका संज्ञान लेते हुए हमारे मंडियों में जो है 70 किलो में टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है नागरिकों को, और एक आधार कार्ड पर 2 किलो टमाटर हम लोग दे रहे हैं। और आने वाले समय में कोशिश करेंगे इसको बढ़ाएंगे, और आज 70 का रेट है, कोशिश करेंगे इसको हम और डाउन लेके आएँ। और जब तक टमाटर अपने रेट पर, अपने नॉर्मल रेट पर नहीं आ जाता, तब तक मंडी यहाँ पर देगी। और मैं आखिरकार देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गई है, आखिरकार किसको दोष दिया जाता है? वर्तमान सरकार या पिछली सरकार को? आप देख रहे हैं कि राशन के अलावा बढ़ते बढ़ते आज महंगाई ने सब्जी में भी कमर तोड़ कर दी है। यहाँ तक कि टमाटर बाजार के अंदर 160 रुपये से लेकर 180 रुपये किलो हो रहा है। आज उसी बात को लेकर के मंडी समिति के अध्यक्ष राकेश नैनवाल जी के द्वारा लगभग 60 रुपये किलो प्रति व्यक्ति को जिस समय टमाटर बांटा गया, तो वहाँ इतनी भीड़ लग गई टमाटरों में जैसे कि फ्री में मिल रहे हों। टमाटर आज इतनी वैल्यू हो गई है कि बाजार के अंदर 170 रुपये किलो, लेकिन मंडी समिति अध्यक्ष ने दिए हैं मात्र 70 रुपये किलो के हिसाब से। इस बात को लेकर महंगाई एहसास करा रही है वर्तमान सरकार की कमी है, या क्या इस तरह की महंगाई कमर तोड़ होती चली है? रामनगर से चंद्रशेखर कश्यप की विशेष रिपोर्ट के साथ। अब खबर देहरादून के सहसपुर से है, जहां सहसपुर के बाजार में यूनियन बैंक में भीषण आग लग गई। दरअसल मंगलवार रात में थाना सहसपुर को सूचना मिली कि सहसपुर के बाजार में यूनियन बैंक से धुआं निकल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, और साथ ही बैंक के अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई। बैंक कर्मचारियों के द्वारा बैंक का शटर खोलकर फायर सर्विस द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी में पता चला कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी थी। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी कैंपटी फॉल में सभी नियमों को ताक पर रखकर 7 लोगों को लेकर 3 व्हीलर पहुंचा। मसूरी और कैंपटी फॉल में 3 व्हीलर की अनुमति पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, लेकिन सभी नियमों और कानून के रखवालों की आंखों में धूल झोंककर उत्तर प्रदेश का 3 व्हीलर मसूरी होते हुए कैंपटी फॉल तक पहुंच गया। जबकि देहरादून से कैंपटी फॉल तक करीब 1 दर्जन पुलिस चेक पोस्ट है, लेकिन किसी भी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी ने 3 व्हीलर को देहरादून से कैंपटी जाते हुए और वापस देहरादून आते हुए नहीं रोका, और न ही 3 व्हीलर को चेक किया गया। जब मसूरी क्षेत्र के इंचार्ज CO सदर से पूछा गया तो उनका कहना था कि 3 व्हीलर प्रकरण की उनको कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में मसूरी और कैंपटी इंचार्ज से जानकारी लेंगे। सवाल उठता है कि देहरादून से मसूरी में 3 व्हीलर की पूर्ण रूप से पाबंदी है, और ओवरलोड 3 व्हीलर न तो मसूरी पुलिस और न ही कैंपटी फॉल पुलिस द्वारा रोका गया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर हरेला पर्व सभी तहसील मुख्यालयों में मनाया जाना है, जिसको लेकर डोईवाला उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने वन विभाग, उद्यान विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रूपरेखा तैयार करते हुए विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हरेला पर्व 16 और 17 जुलाई को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी तहसील मुख्यालयों, सभी स्कूलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है। इन दिनों में हरेला पर्व है, और साथ में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस बीच जो है वृक्षारोपण करवाया जाए और जागरूकता रैली की जाए, और चित्रकला, स्लोगन और इस निबंध प्रतियोगिता करवाई जाए। तो इस सब को लेकर के हमने एक बैठक ली थी, इसमें वन विभाग के अधिकारी भी थे, और शिक्षा विभाग और उद्यान और नगर पालिका, तहसील, सभी विभागों को बुलाया गया था। और इसमें कार्यक्रम तय किया है कि हम अपनी तहसील अंतर्गत 14 तारीख जो है विद्यालयों में जागरूकता रैली जो है निकालेंगे, और 16 या 17 को जैसे भी शासन के निर्देश होंगे हरेला पर्व मनाएंगे। उसके बाद हमने 19 तारीख को फिर कुछ एरिया में जागरूकता रैली, और 20 तारीख को चित्रकला स्लोगन प्रतियोगिता अपने लेवल पर रखा है, जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
के निर्देश भी हैं, उसका उनका भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक का आयोजन जन जागृति के लिए? हाँ, वहाँ से ये भी निर्देश है कि नुक्कड़ नाटक करवाया जाए, तो उसके लिए भी हम अभी लोकल लेवल पर कुछ टीमों से बात कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो संस्कृति विभाग को भी पत्राचार किया जाएगा। अब खबर टिहरी से है, जहां हरेला पर्व को जन सहभागिता के साथ मनाने पर विभिन्न विभागों को पौधारोपण के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि हरेला पर्व को जन सहभागिता के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधे रोपित करना ही लक्ष्य नहीं है, पौधे जीवित रहें ये भी ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। सभी अधिकारियों को पर्यावरणीय बहुमूल्य और पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप कार्यदल बनाकर पौधे रोपित करने को कहा गया है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम पेड़ लगाएं और उसके बाद अगर उसका सर्वाइवल नहीं होता है, वो जीवित नहीं रहता है, तो वो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो काम के वृक्ष नहीं हैं, अगर हम उनको भी लगाते हैं तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। खाली बरायनामा एक जो है वो कि हमने अपनी इतिश्री कर दी, कर्तव्य की, तो उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार का पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में हम एक नए स्वरूप में इसको आगे बढ़ा सकें, ये हमारी कोशिश है यहाँ से। और मोर्टालिटी जो रेट है उसमें देखिए, हर वृक्ष को आप जिंदा नहीं रख सकते हैं, कुछ वृक्ष की अपनी भी जो है वो प्रवृत्ति होती है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 70% जो है हम जो पौध लगाएं उसको जीवित रख सकें, हमारी कोशिश हो। सावन महीना शुरू होते ही हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, शिमला सहित दूर दूर से हरिद्वार गंगा जल लेने आने वाले कांवड़ियों की डोईवाला में भी भारी संख्या देखने को मिली। डोईवाला में तमाम शिवालयों और मार्गों पर शिव भक्तों के लिए भंडारों की व्यवस्था के साथ ही आराम करने की व्यवस्था भी की गई। गंगा जल लाने को लेकर कांवड़ियों में भी काफी उत्साह और उमंग है। कांवड़िया जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शिवालयों में भोले बाबा को जल चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। अब ये तस्वीरें देहरादून के पिथ्थूवाला कैलाशपुर चंद्रमणि रोड की हैं, जहां भारी बारिश से आम जन लोग खासे परेशान हो गए हैं। वहीं भारी बारिश से लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून जिले के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जल का सैलाब देखने को मिला है। देहरादून जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार जल भराव हो रहा है, जिस कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा और पिंडर नदी अपने उफान पर है। वहीं लगातार इसका जल स्तर भी बढ़ रहा है। बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट भी कर रही है। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल पुलिस द्वारा स्मैक तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है। नैनीताल कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि कालाढूंगी से हल्द्वानी की ओर स्मैक की सप्लाई करने के इरादे से आ रहे 2 नशा तस्करों को 101 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि चकलोवा कालाढूंगी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। स्कूटी सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस को देखते ही स्कूटी सवार यू टर्न लेकर भागने लगा। सड़क में पानी होने की वजह से हड़बड़ी में स्कूटी वहीं गिर गई और जंगल की तरफ भागने लगे। वहीं 80 मीटर दूर भागने के बाद दोनों तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों से 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। चकलोवा के पास जो है कालाढूंगी पुलिस द्वारा जब स्कूटी सवार को रोकने का प्रयास हुआ तो उसने अपनी गाड़ी टर्न की, उसकी गाड़ी स्कूटी पानी की वजह से वहीं पे गिर गई। ये लोग जंगल की तरफ भागे। 80 मीटर कैच करके पुलिस ने इनको पकड़ा है। ये 2 युवक बरेली के रहने वाले हैं, राजीव गुप्ता और वलेश कुमार। इनका जो इनसे 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पुलिस तलाश रही है। इन्होंने एक बरेली के व्यक्ति का नाम लिया है जिससे खरीद के लाए थे। पुलिस इसके कनेक्शन की तलाश कर रही है। 5000 का इनाम मेरे द्वारा इनके सराहनीय कार्य के लिए टीम को दिया गया। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।